हेलो डियर फ्रेंड, हियर आई एम विजय राज। टुडे वी विल टॉक अबाउट इंटीग्रेशन। हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट मतलब कि हिंदी में नेतांक हम हर एक समाकलन के सवाल में क्यों लगाते हैं। आज हम बात करेंगे कि जैसे हम लोग वन क्या हमारे लिए एक नेतांक का काम करता है, इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। अगर वन एक नेतांक है, अगर अच्छा ये डी बाई डी एस हमें क्या बताता है, डी बाई डी एस हमें अवकलन के बारे में जानकारी देता है, अवकलन के बारे में जानकारी देता है, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और जो इंटीग्रेशन होता है और डीएक्स होता है, अगर जिसके साथ में ये दोनों चीज लिखी होती है, क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। ओके, एक बात ध्यान में लिखना आप लोग, देखो इधर। अब अवकलन में क्या होता है, एक क्या है हमारे लिए, कोई भी जो संख्या होती है हमारे लिए नेतांक काम करती है, कांस्टेंट काम करती है। अगर इस वन का डी बाई डी एक्स मतलब कि अवकलन निकालती है, कितना हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब कि हर एक नेतांक का अवकलन कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन उसी तरफ अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें, जो हमारे पास समाकलन होता है, अगर समाकलन में अगर वन का हम लोग क्या निकालते हैं, वन क्या है कि नेतांक है। अगर इस नेता मतलब कि कांस्टेंट, अगर इस कांस्टेंट का हम लोग क्या निकालते हैं, समाकलन निकालते हैं, इसका मान x हो जाता है। ऐसा क्यों? या फिर डी बाई डी एक्स मतलब कि अवकलन निकालते हैं किसका, हम लोग 5 का, मतलब कि कांस्टेंट का, नेतांक का, 5 का है नेतांक है। अगर इसका निकालते तो आंसर कितना आता है हमारे पास, तब भी जीरो आता है। लेकिन अगर इस 5 का हम लोग क्या निकालते हैं, समाकलन निकालते हैं, तो इसका आंसर कितना आता है, 5x आता है। तो कांस्टेंट का अवकलन जीरो क्यों हो गया, और इसमें जो कांस्टेंट का अवकलन के साथ साथ में ये x लग गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है। आपने फटाक से अपने कॉलेज या स्कूल के टीचरों को देखते होंगे कि जहां पे 1 आता होगा, अगर अवकलन पढ़ा रहे हैं फटाक से जीरो लिख देते हैं, और आपको यही बताया जाता है कि 1 एक नेतांक होता है और नेतांक का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। आज हम आपको एक प्रूफ के साथ बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि किसी भी नेतांक का जब अवकलन निकालते उसका मान जीरो हो जाता है। आपके टीचर ने समाकलन पढ़ाते हुए भी यही बात बोली होगी कि अगर किसी भी नेतांक का क्या निकालना, समाकलन निकालना है, तो उसके जस्ट बगल में क्या करो, x को चिपका लो। लेकिन आज हम तुम्हें फुल प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि x क्यों लगता है, किसी भी कांस्टेंट नेतांक का जब हम लोग समाकलन निकालते हैं तो उसके साथ x क्यों लगता है। तो ओके, ये बातें यहां पे लिखी रहेंगी, हम लोग आगे यहां पे बात कर लेंगे। देखो इधर, जैसे हमने कहा, एक काम करते हैं, नीचे वाली मिटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बचेगी, अभी लिख लेंगे। ओके, अब दोनों बातों हम लोग करते हैं प्रूव कि इसका मान 1 क्यों होता है, इसका मान x क्यों होता है। देखो इधर डी बाई डी एक्स लिखा, हमने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स लिखा है। अब एक बात यहां पे समझो, जैसे लिखा है हमारे पास x की पावर 0। देखो इधर, अगर किसी भी अल्फाबेट मतलब कि किसी भी वर्णमाला, इंग्लिश में एकदम देसी भाषा में बोल लो, किसी भी ABCD की पावर अगर 0 है तो इसका मान कितना होगी, 1 होगी। कितना मान होगा, 1 होगा। एक चीज बताओ, अगर x की पावर जो 0 है वो 1 के बराबर है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 1 भी x की पावर 0 के बराबर है? बिल्कुल बोल सकते हैं। बराबर का मतलब ये होता है कि ये पूरा का पूरा मान इसके बराबर है और ये मान पूरा इसके बराबर है। इसका मतलब ये निकला कि जहां पे x की पावर 0 लिखा वहां पे 1 लिखा जा सकता है। तो एक काम करो, जहां पे 1 लिखा है वहां पे x पावर 0 भी लिखा जा सकता है। तो जहां पे 1 लिखा हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे, x पावर 0 लिखेंगे, लिख लेते हैं। तो यहां पे 1 लिखा था, हम लोग यहां पे क्या लिख लेंगे, x पावर 0 लिख लेंगे, हमने लिख लिया। ओके, अब एक काम करो, हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला बताएंगे अगले वीडियो में, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, वहां पे जो n है ना वो 0 है, ठीक है ना। ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1, मतलब कि जो हमारे पास घात होती है पहले उसको आगे लिखो, उसके बाद हमारे पास जो x है उसको उतार लो, उसके बाद जो घात है उसमें क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। यही वाला फार्मूला वहां पे लगाओ। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि अब ये 0 लिखा, अच्छा यहाँ पे n का मान कितना हमारे पास 0, n का मान कितना है, 0 है। तो जहां जहां इस वाले फार्मूला में n है वहां पे क्या लिखना है, 0। तो फार्मूला क्या कहता है, nx की पावर n माइनस 1। तो जहां जहां यहाँ पे n वहां कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो रख दो भाई 0। देखो इधर, तो यहाँ पे n है, यहाँ पे कितना है 0, तो n का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 आ गया x, यहाँ कितना है 0, यहाँ पे कितना है माइनस को 1, तो ये हमारे पास आ गया 0। और 0 में से 1 घटेगा नहीं, मतलब कि ये जितना भी हो, यहाँ पे x पावर 0 माइनस 1 लिखा है। 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई 1 करो, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करो, 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई करो, 0 मल्टीप्लाई 1/2 करो, 0 मल्टीप्लाई रूट एक्स करो। इन सभी का मान कितना आता है, 0 ही आता है। मतलब कि किसी भी चीज से अगर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो मान कितना आएगा, 0 आएगा भाई। 0 को जगह 1 से मल्टीप्लाई करो तभी 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करो तभी 0 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई को 0 से मल्टीप्लाई करो तभी 0 हो जाएगा, 1/2 को भी 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 माने नथिंग, है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंडर रूट एक्स को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे
तो अंडर रूट जीरो हम कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो ध्यान से देखो सर, अब इस पूरे चीज को हमको क्या करना है, इस जीरो के साथ में मल्टीप्लाई करना, तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। तो ध्यान से देखो, तो x की पावर जीरो हमने क्या किया, x पावर जीरो किसका मान था, 1, तो 1 के स्थान पे x पावर जीरो रखा। अब जब इसका सॉल्व किया कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यही रहस्य है, यही सीक्रेट है कि किसी भी अवकलन जब हम लोग लिखते हैं तो अवकलन में जब नेतांक आता है तो नेतांक मतलब कि कोई भी संख्या, तो संख्या का अवकलन कितना होता है, जीरो। हमने प्रूव कर लिया, क्या क्या प्रूव कर लिया। अगर आपको ये बात ना पता रही हो अभी तक तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और वीडियो देखने के बाद तुरंत अपने दोस्तों को भी क्या करें, इस वीडियो को शेयर कर दे, जिससे कि जितनी भी ये ट्रिक वाइज वीडियो है हम आपके साथ पहुंचाते रहें, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाओ समाकलन साइड में। समाकलन साइड में क्या है, अगर यहां पे नेतांक 1 है हमारे पास, अगर इस 1 का समाकलन निकालते हैं तो इसका मान x क्यों आया, देखो इधर प्रूफ के साथ बताएंगे। हमने बता दिया, छोटी से छोटी बात जो भी इस व्हाइट बोर्ड पे हमारे द्वारा लिखी जाएंगी, हर एक चीज का प्रूफ मैं 100% हो सकेगा तो मैं देख मतलब कि निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आ जाओ, यहां पे 1 लिखा है, 1 का मान कितना लिख सकते हैं, 1 किसके बराबर है, x पावर 0। तो हमने यहां पे इंटीग्रेशन x पावर कितना लिख लिया, 0, और dx का हमने क्या dx लिख लिया। अब इसको हल करना है भाई, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब कि बायां पक्ष, ये हमारे पास क्या है, दायां पक्ष। इसको उठाओ, इसको हल करने के बाद इसके बराबर ले आओ, तो मतलब कि हमारे पास फॉर्मूला सही है, मतलब कि तो निकालते हैं। तो एक यहाँ, अच्छा आई होप आपने ये चीज लिख ली होगी। ओके, इसको मिटाते हैं। ओके, यहां पे देखो उधर जैसे लिखा है इंटीग्रेशन x पावर n, कितना लिखा है, x पावर n, और बगल में लिखा है dx। तो ये हमारे पास फार्मूला इसका क्या बनता है, यहाँ पे जो लिखा है उसको उतार लो, हमने x पावर n उतार लिया, और ये जो ऊपर n है ना उसमें भी 1 चिपका दो, और इस नीचे को नीचे लिख के इस n को यहाँ पे क्या चिपका दो, 1 निकाल चिपका दो, क्या चिपका दो, चिन्ह। तो ये x की पावर n का क्या होता है, समाकलन होता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये ऊपर जीरो है ना, ये जीरो ही हमारे लिए क्या है, जीरो ही हमारे लिए n का मान, क्या है, n का मान। तो इस वाले सूत्र में, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, x की पावर n+1 अपान n+1, क्या कहता है, n+1। अब इस वाले सूत्र में जहां जहां n दिख रहा है वहां कितना लिखना है, 0 लिखना है, रख दो सारे मान। तो x की पावर यहाँ पे कितना है, n का मान कितना है, 0, तो 0 प्लस का 1 अपान में 0 प्लस का 1। एक बात समझो, 0 प्लस 1 करो, x प्लस 0 करो, 0 प्लस एक्स स्क्वायर करो। किसी भी संख्या में 0 को 0, 0 मतलब नथिंग यार, 0 मतलब कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं को कुछ नहीं में, कुछ नहीं को किसी के साथ ले जाओगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर 1 को 0 में जोड़ोगे तो वो 1 ही आएगा, ये x ही रहेगा, ये क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे 0 को हम लोग 1 से जोड़ेंगे, कितना रहेगा, केवल x ही रहेगा, कितना रहेगा, x ही रहेगा। और यहाँ पे 0 को 1 से जोड़ो, कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अभी अभी एक चीज देखो, जैसे लिखा है x, तो याद रखना हमें केवल दिखाई देता है यहाँ पे x लिखा है, लेकिन यहाँ पे 4 चीजें छुपी है। देखो क्या क्या, अगर x लिखा है तो इसके ऊपर भी 1 छिपा रहता है, इसके नीचे भी 1 छिपा रहता है, इसके आगे भी 1 छिपा रहता है, और आगे के आगे भी क्या छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है। मतलब कि केवल x लिखा, समझ जाना इतनी चीजें छुपी हुई है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है x पावर नीचे 1, तो 1 कभी लिखा नहीं जाता, वो क्या रहता है, छुपा रहता है। तो 1 घटा दो, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास केवल बचेगा x, कितना बचेगा, केवल x। तो देखो ध्यान देखो तो, हा। तो हमने देखा कि अगर नेतांक का मान निकालते हैं तो नेतांक का मान समाकलन वाले केस में कितना आता है, x आता है, लेकिन अवकलन केस में कितना आता है, 0। हमारा मकसद केवल आपको ये नहीं बताना था कि किसी भी नेतांक का अगर अवकलन निकालते 0 होता है, किसी भी नेतांक मतलब की संख्या का समाकलन निकालते तो मान x आता है। हमारा बताना ये वाला मकसद नहीं था। हमारा बताने का मकसद ये था कि आप जानो भी कि ऐसा होता क्यों है, मतलब कि कांस्टेंट का 0 क्यों होता है और इसमें कांस्टेंट का x क्यों होता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। एक सवाल एक और लेते हैं, उसके बाद फटाक से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दी। ओके, हो कहना न था जो कह दिए हैं। ओके, एक सवाल लेते हैं। हमने जब वीडियो की स्टार्टिंग की थी तो यहाँ पे लिखा था इधर था हमारे पास अवकलन वाला साइड था। ये हमारे पास कौन है, अवकलन का साइड है, और ये हमारे पास क्या है, इधर समाकलन था। ये हमारे पास क्या है, समाकलन। तो हमने एक सवाल लिया था, जैसे हमने कहा कि हमारे पास 5, हमारे पास क्या है, 5
5 लिखा है, हमने कहा क्या निकालो, इसका अवकलन निकालो। अगर 5 का अवकलन निकालना है तो इसके साथ में d/dx छिपा होना चाहिए। अच्छा, इधर भी हमने 5 लिया, हमने कहा इसका क्या निकालो, समाकलन निकालो। तो समाकलन निकालना तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और ds लगा होना चाहिए, हमने लगा लिया। चलो इसका निकालते फटाक से। देखो इधर यहाँ पे 5 है। अच्छा, इस 5 के स्थान पे ध्यान देखो इधर। अच्छा, इस 5 में हम लोग मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं? आप लोग बताओ भाई, एक चीज बताओ, कैसे हमारे पास 5 लिखा था तो इसको हम लोग d/dx 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या फर्क पड़ता है, 5 ही तो रहता है। 5 एक कम 5, 7 एक कम 7। ओके, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 है, तो क्या 5 बाहर आ सकता है? 5 बाहर ले लो, अंदर कितना बचेगा हमारे पास, d/dx 1 हमारे पास बच जाएगा। अच्छा, 1 का मान कितना होता है, तो ये हमारे पास 5 बाहर आ गया, ये क्या था हमारे पास 5 था, और यहाँ कितना बच गया d/dx, और यहाँ कितना आ गया 1। एक चीज बताओ, अभी इतना मान हम निकाल के चले आ रहे हैं, इतना मान में निकाल चले आ रहे हैं अभी भी, कि d/dx 1 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ पर हमारे पास 5, यहाँ कितना आ गया 0। 0 को 5 मल्टीप्लाई करो, किसी भी संख्या को, चाहे हमारे पास 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो, x को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 0 को √x से मल्टीप्लाई करो, ये सारे मान क्या होंगे, हमेशा 0 ही होंगे। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना होगा 0, कितना होगा 0। तो कहने का मतलब ये निकला कि अगर हम लोग 5 जो कि एक नेतांक है, इसका भी d/dx निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। मैच कर लो, हमने दोनों साइड को मिला दिया। तो अभी जो पहले लिखे तो वो बात प्रूफ हो गई। इसको तुरंत प्रूफ कर लेते हैं। देखो सर, यहाँ पे इंटीग्रेशन 5 लिखा है, इसको लोग 5 मल्टीप्लाई 1 और ds लिख सकते हैं, लिख लिया सुविधा के लिए। अब 5 क्या है, एक नेतांक है, नेतांक को बाहर निकाल लो, तो हमने बाहर निकाल लिया। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे 5 बाहर निकाल लिया, कुछ लोग बोलेंगे 1 भी तो नेतांक है, 1 को बाहर नहीं ले रहे हो। 1 को बाहर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व भी तो करना है, ठीक है ना। तो 1 को सॉल्व करना है तो 5 बाहर ले रहे हैं। अच्छा, 5 और भाई रोड लग नहीं रहा है, इसको सही लिख लेते हैं, ये 5 है, तो ये इंटीग्रेशन है, और 5 हमारे पास हमने बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा 1 का dx। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी अभी हम लोग इतना मान क्या निकाल नहीं आ रहे, इतना मान अभी अभी आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ, अभी भी निकाल के आ रहे हैं कि इंटीग्रेशन 1 का dx कितना होता है, x होता है, अभी भी निकाल के आ रहे हैं। तो क्या अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ और तुरंत देख के आओ कि इसका मान कितना होता है, x होता है तो कैसे होता है। तो यहाँ पे x लिख दें, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, और यहाँ पे कितना लिख दिया हमने x। 5 और x को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, 5x आ जाएगा। कितना आ गया 5x। तो वही तो बात हमें स्टार्टिंग में लिखा था कि किसका मान बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। देखो दोनों मैच कर गए, तो क्या कहें, मैच कर दिए। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर कोई भी नेतांक है, अगर नेतांक का अवकलन निकालते हैं उसका मान 0 आएगा। कोई भी नेतांक है, अगर उस नेतांक का अवकलन समाकलन निकालना है तो उस नेतांक को लिखो, बगल में x चिपका दो। क्या चिपका दो, x चिपका दो। एक बात इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इसको मिटा दें, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो इधर हमारा टॉपिक क्या चल, समाकलन। इंटीग्रेशन 10 dx, इंटीग्रेशन 15 dx, इंटीग्रेशन 100 dx। इसका मान कितना होगा, पुरानी बात है, यहाँ 10 लिखा है, 10 छिपका लो, यहाँ पे x लिखा है तो कितना तरफ जाएगा 10। हमने क्या बताया था, कांस्टेंट मतलब कि नेतांक का समाकलन कैसे निकालेंगे, जो भी संख्या लिखी उसको लिख लो और उसमें क्या चिपका दो, x चिपका दो। यहाँ पे 100 लिखा, यहाँ पे 100 लिख लो, यहाँ की चिपका दो, x चिपका दो। हाँ, यही आंसर है। अच्छा, इसमें सब में क्या चिपकाते हैं, प्लस को बाद में क्या चिपकाते हैं, प्लस से चिपकाते हैं। अगर आपको समझना है कि हर एक इंटीग्रेशन को सवाल को हल करने के बाद जितना भी आंसर आता है उसमें प्लस सी बाद में क्यों चिपकाते हैं, को अगले वीडियो में ये बात बता चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा चुकी है। वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ओके, ये बात समझ में आ गई होगी, इसको मिटा दें। ओके ओके ओके, मिटा दें। अच्छा, क्या ये बात ऐसे भी लागू है, जैसे हमने कह दिया कि इंटीग्रेशन 5 dt। ध्यान देना, हमने क्या किया, आपकी जो जिसके सापेक्ष में हम लोग क्या कर रहे थे, समाकलन निकाल रहे थे, उसको चेंज कर दिया। अभी तक हम लोग जैसे 5 और dx, मतलब कि इस वाले सवाल को x के सापेक्ष समाकलन कर रहे थे, x के सापेक्ष समाकलन लिख रहे थे। तो उस कंडीशन में क्या लिखते थे, यहाँ पे जो नेतांक था उसको उतारते थे, और यहाँ पे dx के सापेक्ष हो रहा था, यहाँ पे x रखते थे। अब ध्यान दो, अगर t के सापेक्ष हो रहा तो कांस्टेंट को पहले उतार लो, हमने 5 उतार लिया। अब t के सापेक्ष हो रहा तो t चिपकाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इंटीग्रेशन 10 यहाँ पे लिखा है dt, तो क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट कितना है 10, हमने 10 लिखा, उसके बाद किसके सापेक्ष हो रहा t, तो यहाँ पे t लगा लेंगे। इंटीग्रेशन 100 का होल स्क्वायर लिखा है, इसका क्या निकालना dt, एज सिंपल एज दैट। हम लोग क्या करेंगे, 100 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष, यहाँ पे t आ जाएगी। ये हमारे क्या है, सारे आंसर है। लेकिन आंसर कब आता है, जब प्लस सी चिपकाते हैं, प्लस सी मतलब कि कांस्टेंट। ओके, ये समझ में आ गई हुई बात है। ओके, निपटा दे इसको, नोट करो, नोट करो, नोट कर लिया होगा।
तो ये भी बात समझ में आ गई भाई। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने जो अगला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो अधिक से अधिक हो सके, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या करें, आप लोग शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब अभी कर लें, जिससे कि इस वीडियो पे जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले बोले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।